मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत ले आया गया है। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने अमेरिकी अफसरों से इसका प्रत्यार्पण कर लिया है। अब इसे एनआईए मुख्यालय की सेल में रखकर एनआईए पूछताछ करेगी और 17 साल पुराने आतंकी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन खंगालेगी। कौन है तहव्वुर राणा और क्या है इसका मुंबई हमले का संबंध, आपको विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। 26/11 मुंबई में हुए आतंकी हमले का वो काला दिन जो हर हिंदुस्तानी के दिल में ताजा जख्म की तरह आज भी मौजूद है। हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज, आग की लपटें और सांस रोक देने वाली दहशत आज भी वो मंजर रूह को कपा देती है। आतंकियों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 166 लोगों की जान ले ली। इसी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा उर्फ डॉक्टर दैत को अब 15 साल बाद भारत की जमीन पर आखिरकार लाया जा चुका है। तकरीबन 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तहव्वुर राणा को भारत अमेरिका से लाया जा चुका है। आपको बता दें कि मेरे पीछे एनआईए की वो बिल्डिंग है जहां पे एक स्पेशल इंटेरोगेशन सेल बनाया गया है, जहां पे तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी। इस सेल में सिर्फ 12 ऐसे बड़े अधिकारियों की एक्सेसिबिलिटी होगी जो लगातार तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगे। इनके अलावा अगर कोई दूसरा अधिकारी यहां पहुंचता है तो उसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। खास बात यह है कि 26/11 हमले में ये दूसरा जिंदा आतंकी है जिसे पकड़कर भारत लाया गया है और इसका ट्रायल चलेगा। राणा को भारत लाना इतना आसान नहीं था। कई कानूनी रुकावटों को हटाने के बाद आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार कई भारतीय कर रहे थे। अमेरिकी सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से जुड़ी सभी कानूनी अड़चनों को सुलझाने के बाद तुरंत उसे भारत भेजने का फैसला लिया था। इस कूटनीतिक जीत को आप इस तरह से समझिए कि फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात वॉशिंगटन में होती है और उसके 2 महीने के बाद अप्रैल में अमेरिका से भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा और दिल्ली में स्पेशल प्लेन से उसे लैंड कराया गया। ऑपरेशन तहव्वुर सिर्फ एक आतंकी को भारत लाने की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये भारत की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऑपरेशन तहव्वुर सफल ना होता अगर ये बड़े चेहरे ना होते। तो आप भी ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन तहव्वुर के 5 प्रमुख चेहरे वो कौन से हैं। सबसे पहले एनएसए अजीत डोभाल की बात करें। इस ऑपरेशन के ये सबसे बड़े हीरो हैं। इस मिशन की हर बारीकी पर इन्होंने नजर रखी और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। ऑपरेशन तहव्वुर का दूसरा बड़ा चेहरा सदानंद दाते हैं जो कि एनआईए के साहसी चीफ हैं। सबूतों का मजबूत पुलिंदा इन्होंने तैयार किया जिसकी बदौलत भारत को काम है तो ये 26/11 का मास्टरमाइंड है और इस पूरे घटनाक्रम का साजिश का गवाह है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति 26/11 का दूसरा मास्टरमाइंड डेविड हेडली है जो राणा का बचपन का दोस्त था। अमेरिकी जेल में सजा काट रहा है। उसने अपनी गवाही में राणा की संलिप्तता को उजागर किया था जिसमें उसने बताया कि राणा ने उसे भारत में रेकी के लिए फर्जी दस्तावेज और फंडिंग दी थी। हेडली की ये जानकारी एनआईए के लिए निर्णायक साबित हुई। कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। तहव्वुर राणा और हेडले ये दोनों विदेश से आए थे। रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटी से क्वेरीज आती थी
जिनका जवाब एनआईए देती थी। तहव्वुर राणा के मामले में पॉलिटिकल विल भारत की भी थी और अमेरिका की भी पॉलिटिकल विल थी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ पाया। तहव्वुर हुसैन राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर तहव्वुर राणा को ट्रायल के लिए मुंबई लाया गया तो उसे ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जा सकता है। ये वही बैरक है जहां पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को भी बम प्रूफ सेल में रखा गया था। आतंकी साजिश के पुख्ता सबूत मिलने के बाद कसाब को नवंबर 2012 में फांसी दी गई थी। अब तहव्वुर राणा का हिसाब कब तक होगा, यही देश देखना चाहता है। और अब भारत में तहव्वुर के जुर्मों का हिसाब होगा। तहव्वुर राणा से पहले एनआईए पूछताछ करेगी और उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इन सब के बीच तहव्वुर राणा को लेकर पाकिस्तान का एक बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राणा के बारे में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। On the Tahavvur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality. And as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due. तो एक आतंकी से पाकिस्तान ने अपनी दूरी बना ली है और उसे कनाडाई नागरिक बता दिया। अब आतंकी राणा की किस्मत का फैसला भारतीय अदालतों में होगा, जैसा पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब का हुआ था।